नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नापाक में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। ये पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। पाकिस्तान इन दिनों परेशान है, तनाव में है और लाचार है। पाकिस्तान कभी बाहरी दुश्मनों से पिटता है तो कभी अंदर अपने ही आवाम के गुस्से का शिकार हो जाता है। कंगाल पाकिस्तान के दो आका जो देश को डुबाने में हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इन दिनों इमरान खान के समर्थकों को नहीं संभाल पा रहा है। इमरान खान के समर्थक शहबाज और मुनीर के लिए बड़ी टेंशन बन गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु जल संधि की मार भी पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा। बूंद बूंद को पाकिस्तान तरस रहा है। हाल यह है कि पाकिस्तान अब भीख की तरह भारत से पानी मांग रहा है। पाकिस्तान में सियासी तूफान अपने चरम पर है। सड़कों पर सैलाब है, नारों की गूंज है और सत्ता पर सीधे सवाल है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी ने मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया है? इस्लामाबाद से कराची तक बवाल मचा है और अब दुनिया भर के क्रिकेटर भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि हुकूमत पर चौतरफा दबाव बढ़ता जा रहा है। जेल में खान, सड़कों पर तूफान। रिहाई की मांग, पाक में घमासान। खान की सेहत पर सवाल, सियासत में भूचाल। पाकिस्तान में सियासी तूफान अपने चरम पर है। सड़कों पर सैलाब, नारों की गूंज और सत्ता पर सवाल। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी ने मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया है? इस्लामाबाद से कराची तक बवाल है और अब दुनिया भर की क्रिकेटर्स भी मैदान में हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में तबीयत बिगड़ने की खबरों के बीच हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इमरान खान के समर्थक पूरी तरह से अब आर पार के मूड में हैं। कंगाल पाकिस्तान इन दिनों एक दो नहीं बल्कि कई तरह से पिट रहा है, मार खा रहा है। अपने ही घर में पाकिस्तान जल रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, हर बड़े शहर में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने साफ ऐलान किया कि रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़ा बहुत सुधार आया था मुल्क में। आवाम के साथ क्या नाजायज हो रही है? आवाम के साथ सब कुछ नाजायज हो रहा है भाई। महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम रोजाना 1000 रुपए कमाते हैं, अब 1000 बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, किराया करें, क्या करें? अखराजात ज्यादा है और आमदनी कम है। बहुत ज्यादा है। हमारे 4 बच्चे, हमारे 5 बीवी, इकट्ठा हमें 6 बटे घर में खाने वाले हैं। कहाँ से 1000 में पूरे होगा भाई? खर्चा नहीं पूरा होता, नहीं होता। करप्शन खत्म होगा पाकिस्तान में तो आवाम खुश होगी, रिलीफ मिलेगा इन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है हक पर है, वो सच है। मैं सपोर्ट भी करता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद इसलिए रखा है ताकि मतलब आवाम परेशान हो, आवाम का जो है इन लोगों के सामने जो आना जाना मतलब लोगों का वो खत्म हो। इन लोगों का जो फोकस है इमरान खान के ऊपर वो खत्म हो जाए, इसलिए उसको जेल पे अंदर रखा है।
लेकिन लिहाजा जो भी है इलेक्शन के बाद मेरा पूरा यकीन है कि इमरान खान का हुकूमत होगा, और अगर उसका हुकूमत चला तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे और रिलीफ भी बनेगा आवाम के लिए और पब्लिक भी खुश होगी और मुल्क का जो खर्चा है ना ये भी खत्म हो जाएगा। और जो सहूलियात है खाने और पीने के हवाले से लोग पूरा नहीं कर सकते। आजकल के हालात में जो है खाने पीने के अशिया जो है लोग पूरा नहीं कर सकते। बंदे के 1000 रुपए दिहाड़ी होते हैं, उसमें आप किराया दो, गैस का दो, गैस के मसले चल रहे हैं, करप्शन है, बिजली टाइम पे नहीं है। एक बंदे का जो है जायज बिल जो है 8000 आते हैं, तो पर जो है कोई पूछने वाला नहीं, सारे ठेकेदारी का निजाम है। 8000 रुपए जिसकी बिल आती है उसकी तनख्वाह कितनी है ये भी बताएं। आजकल ज्यादा से ज्यादा जो है ना जो मेहनत करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो ना उस बंदे में, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 हजार कमाएगा, लेकिन वहाँ पे अखराजात इतने हैं ना, बीमारी है, हॉस्पिटल है। आजकल के प्राइवेट जो है ना 2 दिन अस्पताल में आप गुजारो ना 25-30 हजार रुपए आपके लगेंगे। ये उस बंदे को पता चलता है ना जो गरीब होता है। खान साहब का मैं फॉलोअर भी हूँ, खान साहब मेरी जान है, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ भुट्टो जैसे लीडर को फांसी लगा दी। तो खान साहब क्या चीज है, यहाँ बेईमान लोग हैं। 75% पाकिस्तानी अवाम बेईमान है। किसी को भी पकड़ो, कोई को ईमानदारी से कोई सरोकार नहीं है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो खान साहब को लेके आइए, खान साहब को आजाद कीजिए, खान साहब की पॉलिसी पे पाकिस्तान चलेगा। पहले पाकिस्तान तबाह है, इसका कोई इदारा सही नहीं है। खान साहब को मारने के चक्कर में तो है। पाकिस्तानी अवाम ने अगर गैरत करी तो पाकिस्तानी कौम का लीडर इमरान खान बाहर आ जाएगा। अगर कौम ने गैरत नहीं की तो ये ऐसी बेगैरती की रोज जो मौत मर रहे हैं पाकिस्तानी, ये ऐसे रोजाना बेगैरती की मौत मरते रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इमरान खान को रावलपिंडी की अदयाला जेल में ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि उनकी दाहिनी आंख की 85% रोशनी जा चुकी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह अभी स्पष्ट नहीं। समर्थकों का गुस्सा सीधे पाकिस्तान की सत्ता और सेना के प्रमुख आसिम मुनीर पर है। मुनीर और शाहबाज पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इमरान खान पर सख्ती बढ़ती जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें भी देखने को मिल रही हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई के समर्थक और आम जनता के साथ साथ बड़े क्रिकेटर्स भी सामने आ गए हैं और इमरान खान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। भारत के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान सरकार से अपील की कि इमरान खान के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार किया जाए। इसके बाद अब शाहबाज सरकार भी टेंशन में आ गई है। इमरान खान वही कप्तान हैं जिन्होंने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। एक राष्ट्रीय हीरो से सियासी कैदी तक का सफर आज पूरे देश में बहस का मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान में चलनी में चाहिए, पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान का दौर ही है और वही चलेगा इमरान खान का दौर। अगर इस तरह की ये खबर सच साबित होती है तो उससे फिर क्या होगा? पूरा कराची उसके लिए उठेगा और क्या होगा। बात तो फिर दाने में जाएगा, यहाँ थोड़ी रुकेगा कोई भी। दाने की स्थिति ऐसी हो जाएगी, जाएगा तो वहाँ हो जाएगा भाई, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर इमरान खान को कुछ हुआ अवाम बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अवाम इमरान खान को पसंद करती है। सब अफवाह है, इमरान को कोई हल्का तो आदमी है नहीं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो, अभी तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, अभी नहीं है, रह चुका है। इतना आसान नहीं है कि उसको मार देना। इमरान खान को ही अफवाह है भाई, समझे ना। तो आप बहरहाल उसको बैकग्राउंड करा हुआ है। तो फिर इमरान खान अगर इस तरह का कुछ नहीं हुआ तो 1 महीने से इमरान खान की बहनों से उससे नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान के लॉयर जेल के बाहर खड़े हुए और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को या तो उस जेल से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए या तो इमरान खान का मर्डर हो गया। ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है। ये 5 साल के अंदर इससे बड़ी हलचल मच सकती है, बहुत बड़ी हलचल मच सकती है। सियासतदान इतना बड़ा इमरान खान को अगर बैकग्राउंड करके मार दिया गया तो इससे पूरे पाकिस्तान में हलचल मच सकती है। और ये न्यूज अगर सामने फ्रंट पे आ जाए, उसकी बॉडी मिल जाए, बरामद हो जाए, तो पाकिस्तान में तो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा हंगामा है। वो तो क्या समझते हैं इस तरह की पॉसिबिलिटी है, इस तरह का कुछ हो सकता है? मैं अपने नॉलेज में जहाँ तक ये अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं। इतना आसान नहीं है उसको मार देना। इमरान खान एक उम्मत मुस्लिम लीडर है, एक अजीम लीडर है, एक अजीम कौम का पूरा कौम मुत्तहिद हो गया है। तो इन्होंने ये बज़दिलाना कार्रवाई की, बेगैरतों वाला कार्रवाई की इन्होंने। खान साहब एक अजीम लीडर है, पूरा दुनिया उसको मानते हैं। हम मौत तक खान साहब के साथ खड़े, आखिर खून के
कतरे तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमको मारे, धमकाए, कुछ भी करे, हमारे सीनों पर गोली भी चलाए, हम खान साहब के साथ खड़े। खान साहब को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, अब तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल गया, पूरा पाकिस्तान तब तक बंद होगा। इमरान खान के समर्थन में चल रहा ये आंदोलन सिर्फ एक नेता की रिहाई का सवाल नहीं रह गया, बल्कि पाकिस्तान की सरकार पर बड़ा सवाल भी पैदा कर रहा है। समय समय पर पाकिस्तान की जनता और पीटीआई समर्थक शहबाज सरकार और मुनीर की सेना को आड़े हाथों ले रहे हैं। साथ ही सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान से डर की वजह से क्या सरकार उन्हें जेल में डालकर रख रही है। और वही होगा जो श्रीलंका में हुआ, लोगों ने मार मार के इनका पोस्टर करना, जो श्रीलंका की आवाम ने उनके हुक्मरानों के साथ किया। भारत ने तो देखे कहां से कहां निकल गया, उसको तो वो हमारे से डबल मजबूत हो गया, कहां से कहां उनकी आवाम पहुंच गई, कहां से कहां लोग पहुंच गए, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी हमें यही बताया जा रहा है, आज भी हमें यही बताया जा रहा है कि जी भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए, टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। हम तो पूरा अमन एहतजाज जो करने निकले थे, हमें देख लें आज हमारे साथ क्या हो रहा है। जब तक हमारा लीडर रिलीज नहीं हो जाता, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो क्या इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान में बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट है? क्या सड़कों का ये सैलाब सत्ता की दिशा बदल देगा? फिलहाल पाकिस्तान में सियासी तापमान उफान पर है और पूरी दुनिया की नजरें वहां पर हो रही हलचल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जेल में इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख खराब है। लेकिन कंगाल पाकिस्तान इन दिनों कभी बलूचिस्तान से पिट रहा है तो कभी टीटीपी से। और यही नहीं, पाकिस्तान में हालात गृह युद्ध के बनते जा रहे हैं। एक तरफ लोगों का आक्रोश, दूसरी तरफ पड़ोसी देशों से दुश्मनी पाकिस्तान को गड्ढे में डालने जैसा है। पाकिस्तान रो रहा है, बूंद बूंद को तरस रहा है। पाकिस्तान इस वक्त लाचार है। ऑपरेशन सिंदूर से पिटने के बाद पाकिस्तान को अब सूखे की मार बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सिंधु पर सियासत, चुनाव पर संग्राम। भारत की चाल, पाकिस्तान बेहाल। एक बार फिर पाकिस्तान रो रहा है, बूंद बूंद को तरस रहा है। पाकिस्तान लाचार है। ऑपरेशन सिंदूर से पिटने के बाद पाकिस्तान को अब सूखे की मार बहुत परेशान कर रही है। कंगाल पाकिस्तान इन दिनों कभी बलूचिस्तान से पिट रहा है तो कभी टीटीपी से। यही नहीं, पाकिस्तान में हालात गृह युद्ध के बनते जा रहे हैं। एक तरफ लोगों का आक्रोश, दूसरी तरफ पड़ोसी देशों से दुश्मनी पाकिस्तान को गड्ढे में डालने जैसा है। जी हां, पाकिस्तान को अब सिंधु जल संधि की याद आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी दशकों तक जल बंटवारे का आधार रही। लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत से भारत ने इसे खत्म कर दिया। इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदी रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को मिला, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल पाकिस्तान के हिस्से में गया। हालांकि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर सीमित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार है। अब यही प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नींद छीन रहा है। पानी अभी मोदी जी ने कहा पाकिस्तान का बिल्कुल बंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे पानी के हवाले से? ये कि लोग बहुत परेशान है कि पानी हो, जैसे कि पानी है ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए आसानी हो, कि सबके यहाँ पानी भी है, सब कुछ हो। आसानी हो आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा अभी पानी नहीं देंगे। मोदी जी ने पानी बिल्कुल बंद कर दिए, क्या कहेंगे इस हवाले से कि मोदी जी पानी नहीं दे रहे? उनको सोचना चाहिए ना कि मुसलमान फिर कैसे जिएगा, कि पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, काम भी नहीं है, फिर उसका कैसे जिएगा बेचारा।
ये तो उनको सोचना चाहिए मुसलमान के बारे में। तो मोदी जी अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे या मुसलमान के बारे में सोचेंगे? अभी कई बंदों को सोचना चाहिए कि यहाँ भी कुछ रहते हैं आवाम कि जिनके यहाँ खाने का नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो कैसे जिएगा बंदा। तो मोदी जी से कोई अपील करेंगे आपको, अगर देख रहे हैं कोई इंडिया की पब्लिक अगर वहाँ तक पहुँचा दे, या मोदी जी अगर आप इंडिया की गवर्नमेंट से कोई देख रहे हैं, कोई मोदी जी से कोई अपील करेंगे कि पानी के हवाले से, पानी जो नहीं आ रहा है? आप ही हमारी मदद अगर कर रहे तो अच्छी बात है। अभी आप हमारी मदद करें तो सही रहेगा, क्यों हम बहुत परेशान हैं। देखो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बड़े हैं, वो कोई रास्ता तो बनाएगा ना। हुक्मरान तो ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है, ये हम जंग करेंगे, तो जंग करेंगे तो ये तो उससे बड़ी तबाही आ जाएगी। ये तो हालात अभी जो है ना, कुछ दिनों के लिए आटा चीनी सस्ता हुआ था, वापस बढ़ गया। अगर जंग लग गया तो हम गरीब लोग करेंगे क्या? आप इस तरह सोचे ना कि अगर जंग लग गया तो हम लोग करेंगे क्या? हर चीज वापस महंगा होता जा रहा है। वही बात है, वो कहते हैं कि ना गैस है, ना बिजली और ना पानी, हम फिर भी पाकिस्तानी। इंडिया पाकिस्तान का जब से हालात खराब हुए, पहले से तो पानी आ रहा था, तो अभी मोदी जी ने पानी कम कर दिया पाकिस्तान का, तो अभी वो कह रहे बिल्कुल बंद करेंगे पाकिस्तान का पानी। तो ये 24 करोड़ का जो हालात होंगे, 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का पानी इंडिया से आता है, अभी वो पानी सारा बंद होगा, फिर क्या हालात होंगे? अभी से ही पानी की वजह से लोग मर रहे हैं। तबाही की तरफ जा रहा है, तबाही है, तबाही, बिल्कुल तबाही। कसम खुदा का भी वुज़ू के लिए पानी नहीं तो जा रहा हूँ मस्जिद में, उधर वुज़ू करके आता हूँ। पीने के लिए पानी गिलन भर के लाया है, अब खुद अंदाजा लगा। एक टाइम था पहले लेनों के अंदर पानी आता था। जी, अभी 20 दिन के बाद है। अभी कल बोलते, कोई बोलते आ जाएगा, कोई बोलते कल आएगा। 4 दिन हम लोग इस आश्रय में बैठा हुए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। आप बताएं ना, थोड़ा टाइम पहले कैसे पानी आता था, थोड़ा लोगों को पता चला। माशाल्लाह 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद 36 घंटे 40 घंटे पानी होता था। 36-40 घंटे लगातार पानी आता था। जी, इस टाइम अभी 8 से 20 दिन हो गए, पानी का पता ही नहीं। कोई बोलते है शाम को आ रहा है, कोई बोलते है सुबह आ रहा है, मगर असर कुछ भी नहीं है। अभी ये 20 दिन, मतलब यही इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन चली है, उसके बाद से पानी के हालात खराब है। क्या अपील करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर? पानी उनके हाथ में। अभी मोदी जी बोल रहे पानी बंद करेंगे, क्या कोई मोदी जी से अपील करेंगे? क्या अब गरीब आदमी को कौन सुनते हैं भाई? नहीं हो सकता है वो कह रहे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर तरस खाएंगे, क्या पता मोदी जी आपकी बात सुन लें। तो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। अगर पानी छोड़ते हुए तो और अच्छी बात है भाई। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। करीब 1856 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना भारत के ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करेगी, और यही वो प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तानी मीडिया में इसे पानी को हथियार बनाने की रणनीति बताया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि गर्मियों के मौसम में चिनाब के पानी का प्रवाह कम होने से उसके कृषि क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान की आवाम अच्छे से समझ गई है कि शहबाज और मुनीर की सेना की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से अब तबाह होने की कगार पर है। समझते आप, जो पानी इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का क्राइसिस चल रहा है, तो ये पानी का जो क्राइसिस है ये किस तरह खत्म होगा? और क्या समझते हैं इंडिया ने अगर पानी और ज्यादा बंद कर दिया, हालांकि थोड़ा बहुत अभी इंडिया पानी छोड़ रहा है, बिल्कुल पानी बंद कर दिया, फिर क्या हालात होंगे? तो लोग प्यासे मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी भी बुरे हालात हैं, जब इंडिया पानी छोड़ भी रहा था तब भी बहुत बुरे हालात थे। और गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं सर, हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हम पानी खवातीन दूर दूर इलाकों से कुओं से भर भर के लाती हैं और गुजारा करती हैं। पानी वो भी खारा पानी होता है। इंडिया जो है ना, अगर इंडिया अपनी जिद धर्मी के ऊपर अड़ा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इनको पानी की जो वार है ना उसमें हम इनको शिकस्त देंगे। हम लोग डैम्स के, हम लोग दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे और पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। तो अगर ये शहबाज शरीफ जाके चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे अगर वो ये अपना बयान देते हैं या करते हैं, तो वो एक, क्योंकि हमारा ये राइट है। मेन चीज़ है कि अगर आप लोग क्या करें, अगर आप लोग एक टेटी के ऊपर अपना कायम नहीं रह सकते, तो फिर हम लोग अपनी टेटी। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई नहीं की है, इसलिए उनको नहीं चाहिए कि हमारा पानी बंद करना, क्योंकि जैसे भी है इंसान पानी से ही जिंदा रहता है। अगर हम लोगों ने मरना ही है तो फिर जंग करके मर जाते हैं। हाँ, ऐसे मरने से तो बेहतर है। ठीक है, गोली खा के मर जाए। तो क्या लगता है कि ये जो पानी रोकने वाली इंडिया की पॉलिटिक्स है, ये कितना ज्यादा जो है आगे टेंशन क्रिएट कर सकती है दो कंट्रीज के बीच? ये बहुत ज्यादा कर सकती है। मेरे ख्याल से तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज़ है, और इंसानियत बहुत ज्यादा बंदे को होना चाहिए कि हम लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए ना। एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। तो जब पाकिस्तान बना तो ये तो डिसाइड हो गया 3 दरिया आपके 3 हमारे, अब उनके हमारे 3 दरियाओं पे क्यों नजर हो?
कोई बात नहीं, फिर हम उनके भी 3 ले लेंगे। तो मतलब बिलावल वाली बात से आप एग्री कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर रहे हैं हम। 3 आपके और 3 हमारे। जी। जल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह मुद्दा संवेदनशील है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में चिनाब और सिंधु का पानी जीवन रेखा माना जाता है। ऐसे में हर नई परियोजना वहाँ राजनीतिक और जनभावना का मुद्दा बन जाती है। सर देखिए, इंडिया का मसला ये है, वो कह रहे 3 दरिया, 3 तुम्हारा 3 हमारा, ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं जो 3 हमारा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 तुम्हारा है उसमें पानी ज्यादा है, इसलिए पानी आधा आधा होगा। और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये भी नहीं होगा, हमारी आबादी 140 करोड़ है, तुम्हारी 25 करोड़ है, तुम्हें पानी 25 करोड़ के मुताबिक मिले और हमें पानी 140 करोड़ के मुताबिक मिले। कह रहे 1960 तो पुराना हो गया, वो कंडीशंस अब नहीं चलेगी, ना वो आबादी है ना वो कंडीशन है, अब इंडस्ट्री ज्यादा है, बिजली की खपत ज्यादा हो गई है, चैलेंजेस ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब दरिया सिंध हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, तुम्हारे पास जेहलम रह जाएगा और चनाब रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हट नहीं रहा, पाकिस्तान बोले 3 तुम्हारा 3 हमारा, इससे अगली कोई बात ही नहीं है। नहीं आप देखें ना, इंडिया ने क्या किया सतलुज में, क्योंकि सतलुज तो उनका दरिया है ना, हमने 1960 में जब उनको दे दिया है, रावी तो भी उनके पास है, तो देखिए एक कतरा पानी नहीं है रावी में। देखें वो लोग सतलुज के अंदर क्या करें, पानी छोड़ रहे हैं। अब कसूर वाली साइड पे देखें, सतलुज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उनको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, हमारी आबादी को बहुत नुकसान होता है, हमें वो एरियाज जो है ना खाली करवाने पड़ते हैं, और हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतलुज जो है ना इंडिया के ऊपर है, वो जब मर्जी चाहे वो पानी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक जो दरिया हमारा है वो डजेंट मैटर, चाहे 1960 में जो भी मुआहिदा हुआ था, 1960 में तो ये है कि 3 तुम्हारे पास है 3 हमारे पास है, अब जो 3 हमारे पास है उनमें हमारा राइट है। हाँ। तो अब ये है कि जब वो डैम बना सकते हैं, जब वो अपनी ट्रीटी पे कायम नहीं रह सकते तो हम लोग भी नहीं कायम। देखें जब 1960 के अंदर ये एक मुआहिदा हो चुका है कि 3 दरिया उनके पास जाएंगे, 3 दरिया हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब जब एक ट्रीटी होता है ना तो उसमें आपका ये रखा जाता है कि, और उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही थी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इस मुआहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इस मुआहिदे को अगर ख़त्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, विदाउट अ कंसेंट ऑफ द, अगर दोनों कंट्रीज़ की कंसेंट है तो फिर यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ, यूनिलैटरली आप इन आप शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड तब होगा जब दोनों कंट्रीज़ की क्या होंगे, कंसेंट होंगी। अब देखिए इंडिया ये चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, इनके ऊपर एक डैम बना दें, डैम बना के वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डैम बना के पाकिस्तान के अंदर क्या करें, एक वाटर वायर स्टार्ट कर दें, वाटर वार है ये, जिसकी वजह से क्या करेंगे, इन लोगों को पानी मुहैया नहीं होगा और ये लोग क्या करेंगे, वो लोग प्यासे मरेंगे। तो क्या सावलकोट प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली उत्पादन है या फिर कूटनीति की नई चाल? क्या सिंधु जल संधि फिर से तनाव की धारा में बहने वाली है? फिलहाल इतना तय है कि चुनाव का पानी सिर्फ नदी नहीं, अब रणनीति की धारा भी बन चुका है और इस बहस पर पूरे दक्षिण एशिया की नजरें भी टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।